गुड इवनिंग ऑल वंस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट थर्ड को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने इस सेक्शन के पार्ट 2 तक की स्टडी की है। एक एक लाइन का हमने टेक्सचुअल कंटेंट किया है। आइए थर्ड पार्ट में स्टोरी से लिंकेज बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। मुकेश और अनीस जंग के बीच बातचीत चली हुई थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. जो सब उसने मैनेज किया है, जो कुछ उसे मैनेज करना पड़ा है, वो उन्हें सिखाना है जो वो जानते हैं। क्या? चूड़ियाँ बनाने की कला। It is his karam, his destiny, said Mukesh's grandmother, who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी कहती है, जिसके पति को दादी ने अंधा होते हुए देखा है, चूड़ियों की कांच पे पॉलिश करने से जो डस्ट आती है, खुद के पति को उसने अंधा होते हुए देखा है। तो मुकेश की दादी कहती है, यह उसका कर्म है, यह उसका फेट है, उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। इसके भाग्य में, इसके कर्म में ऐसा ही लिखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज ever be broken? She implies means to hint or suggest. दादी माँ हिंट देती है, इम्प्लाई करती है, सजेस्ट करती है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया वंशानुगत ये कार्य टूट सकता है? इस रीति रिवाज को, इस लाइनेज को, वंशानुगत जो कार्य चल रहा है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? ऐसा ग्रैंड मदर कहती है, ऐसा सुझाव मुकेश की दादी माँ देती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति में पैदा होना, उन्होंने सिवाय चूड़ियाँ बनाने के कुछ भी नहीं देखा है। घर में, आंगन में, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस,
प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, जो सब देखा जाता है, चूड़ियाँ बनाने का कार्य ही देखा जाता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, गोल गोल चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards or piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. गोल गोल चूड़ियाँ, कोई सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, दानी हरे रंग की चूड़ी, रॉयल ब्लू, नीली, पिंक, गुलाबी, पर्पल जामुनी, हर इंद्रधनुषी 7 रंगों की, अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ, गोल गोल चूड़ियाँ, जो अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए, अनटाइडी, अनपॉलिश्ड, मलिन सा, जिसको साफ सुथरा नहीं किया गया, ऐसे आंगन में, ढेरों में वो चूड़ियाँ वहाँ दिखाई देती है। और पाइल्ड ऑन 4-व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथ से खींची जाने वाली 4 पहियों वाली छकड़ा गाड़ी में उन चूड़ियों के ढेर हैं। और इन गाड़ियों को नौजवान व्यक्ति के द्वारा खींचा जाता है। कहाँ से ले जाई जाती है वो छकड़ा गाड़ी? वो शैंटी टाउन की, शैंटी मीन्स ए रफली बिल्ट हट, जहाँ पे झोपड़ियाँ हैं, रफ वे में बनाई गई झोपड़ियाँ, घास फूस की झोपड़ियाँ, नगर की ऐसी झोपड़ियों की तंग गलियों से नौजवानों के द्वारा वो छकड़ा गाड़ी खींची जाती है, जिसमें चूड़ियों के ढेर लगे होते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. हटमेंट्स वो झोपड़ियाँ, अंधकारमयी झोपड़ियाँ, उन झोपड़ियों में तेल के दिए जलते हैं। उन दियों की ज्वालाओं की जो एक के बाद एक लेन लगी हुई है, लाइंस लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, उन कतारों के आसपास लड़के और लड़कियां अपने माताओं और पिताओं के साथ बैठते हैं। वहाँ पे बैठकर वो क्या करते हैं? देखिए, चूड़ियों के जो सर्कल हैं उनमें रंग बिरंगे कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को वो वेल्ड कर रहे होते हैं। वेल्डिंग मीन्स टू ज्वाइन 2 मटेरियल्स टुगेदर बाय अप्लाइंग हीट। जो उष्मा है, उष्मा में तेज आँच के सामने, उस तेज आँच के सामने बैठकर उस आँच में वो मटेरियल को जोड़ते हैं, उन चूड़ियों को जोड़कर गोल गोल बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. बाहर जो रोशनी है, उस रोशनी की अपेक्षा अंधकार को उनकी आंखें
अधिक व्यवस्थित करती हैं, एडजस्ट करती हैं। यहाँ पे देखिए कई बार ट्रेडिशनल वे में एडजस्टेड बोला जाता है, एडजस्टेड नहीं होता। डी और जे साउंड, डी और जे जब ज्वाइंट हैं तो जे साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? एडजस्टेड। तो उन्हें अपनी आँखें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि बाहर रोशनी है, अंदर अंधेरा। यहाँ कंट्रास्टेड वे में बतलाया गया है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जैसा कि अभी बताया है, बाहर रोशनी और अंदर अंधेरा, तो इससे आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। यही कारण है कि उन्होंने इससे पहले कि वो बड़े होते, प्रौढ़ बनते, उससे पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को अक्सर गंवाना पड़ता है। समय से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी, उनकी दृष्टि लॉस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. सविता नाम की एक नवयुवती, एक लड़की, जो कांच के टुकड़ों को, यहाँ पे सोल्डरिंग वर्ड देखिए। सोल्डरिंग का मीनिंग क्या होता है? अ मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटालिक सरफेसेज बाय मेल्टिंग एन अलॉय बिटवीन दैम। एक ऐसी विधि जिसमें दो मेटालिक सरफेस को पिघलाकर उनके बीच जोड़ लगाया जाता है, तो चूड़ियों के टुकड़ों को वो सोल्डरिंग कर रही होती हैं। ऐसा करने में वो एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जैसे ही एक मशीन के टूल्स की तरह, मशीन के टूल, टोंग्स का मीनिंग क्या है? ए टूल। मशीन के टूल की तरह मैकेनिकली वो अपने हाथों को मूव करती है। आई वॉन्डर, मुझे हैरानगी होती है। इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक्स, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद करती है, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? इट symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. ये जो चूड़ी है एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है। विवाह में वो शुभता का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, शुभ सूचक, शुभता। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. अचानक एक दिन उसे भी शुरुआत करनी होगी, उसे भी सुहागन बनना होगा, जब उसके सर पे लाल रंग का पल्लू होना है, लाल रंग के
घूंघट में उसे दुल्हन बनना है। उसके हाथों पर मेहंदी रचेगी और उसकी कलाइयों पे लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसके समीप बैठी एक बुजुर्ग महिला की तरह है जो कई वर्षों पहले एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, अब भी उसकी कलाइयों पे अब भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, दृष्टि नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। शी सेड इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। ट्रेंड का मीनिंग यहाँ पे आप जान सकते हो, लैकिंग एनर्जी। ट्रेंड का मीनिंग क्या है? लैकिंग एनर्जी। खुशी के उस जोश को लैक करते हुए, एक खुशी को नकारा करते हुए एक धीमी सी आवाज़ में वो कहती है, एक वक्त से तो भरपेट खाना भी नहीं नसीब हुआ। बड़ा ही मार्मिक और हार्ट मूविंग चित्रण हमारी राइटर अनीश जंग ने किया है। बड़ा मिजरेबल और बड़ा हार्ट मूविंग, हार्ट फेल्ट ये वर्णन, ये स्टोरी का नैरेटिव हमारे सामने है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. यहाँ देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपने पूरे जीवन काल में उसने भरपेट भोजन को एंजॉय नहीं किया है, भरपेट भोजन का भी आनंद नहीं लिया है। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड। यही सब कुछ है जो उसने बसर किया है, यही उसने काटा है, ऐसा जीवन ही वो काट चुकी है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेड आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उस महिला का पति, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी डेवलप्ड बियर्ड है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है, चूड़ियों के सिवाय वह चूड़ियाँ बनाने के सिवाय वह कुछ नहीं जानता। मीन्स बैंगल्स के अलावा, चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. रहने के लिए, परिवार के लिए एक घर बनाना, यही मैं कर चुका हूँ। एक घर बनाना यही मेरा अभी तक का काम है। Hearing him, one wonders if he had achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुनकर कोई भी हैरानी प्रकट करता है कि वह जो अचीव कर चुका है, वह जो प्राप्त कर चुका है, क्या अपने जीवन काल में कई इस को प्राप्त करने में असफल हो चुके हैं, फेल हुए हैं। He has a roof over his head. उसने अपने सर के ऊपर एक छत बना ली है, उसके सर के ऊपर एक छत है।
द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। सिवाय चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय को चलाना, जिससे कि पर्याप्त रूप से पेट भर खाना भी नहीं बनता, प्रत्येक घर में ऐसा ही डिसिप्लिन देखने को मिलता है। रिंग सिंग्स मीन डिसिप्लिन। और ऐसा सिवाय इस काम के कोई और काम करने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठती। क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा कमाने के लिए कोई और काम करने के लिए कोई भी